हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुविश। अक्सर हमने देखा होगा कि कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। लैम्बोर्गिनीज, बुगाटी, बड़े बड़े मैंशंस, बड़े बड़े होटल्स, 5 स्टार्स में जाके खाना खाना, या यॉट में घूमना, या प्लेन में लेना। जहाँ एक आम आदमी सोचता है कि मुझे जयपुर से दिल्ली अगर पहुँचना है तो व्हाट आई विल गो विद बस, आई विल गो विद ट्रेन। वो लोग बिना सोचे समझे तुरंत फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं, और वो भी छोटा मोटा नहीं, अच्छा A1 क्लास, बिजनेस क्लास। कैसे? मतलब कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, बहुत सारे लोगों में कहीं ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत टैलेंटेड लोगों में भी नहीं पाई जाती, बट फिर भी दे आर स्ट्रगलिंग इन देयर होल लाइफ टू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, टू अर्न अ गुड अमाउंट वेयर दे कैन शो दैट दे आर इन टू अ रिच क्लास, दे आर इन टू अ बेटर क्लास। रिच, मिडल, लोअर, इसका कंपैरिजन नहीं है, बट कंपैरिजन इस चीज़ का है कि टैलेंटेड होने के बाद भी वो लोग नहीं कर पा रहे। क्यों? क्यों वो लोग नहीं कर पा रहे? कुछ इसके पीछे रीजंस हैं। हाँ, हम ये कहेंगे किस्मत। अब किस्मत जैसी चीज़ पे तो हम बात नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो हम प्रैक्टिकली देख नहीं पाते। और किस्मत की बात करें तो कुछ लोग तो इतने ज़्यादा अनटैलेंटेड है जिनका टैलेंट नहीं है। मैं शब्द अनटैलेंटेड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उनमें टैलेंट नाम की चीज़ का टी भी नहीं होगा, बट फिर भी वो बहुत रिच है। फिर भी दे आर लिविंग अ वेरी लग्जूरियस लाइफ, फिर भी दे आर वर्किंग लाइक दे आर इन अ वेरी गुड एंड अ बिग क्लास फैमिली। कुछ लोग तो बहुत अच्छे घर में पैदा होते हैं। उन लोगों को छोड़ के हम उन लोगों की बात करें जो लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, एंड सडनली एक बूस्ट और स्ट्राइक आता है कि वो लोग अनइमेजिनेबल वेल्थ पे चल जाते हैं, अनइमेजिनेबल वर्क करने लग जाते हैं। आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि कुछ लोगों ने कुछ ऐप बनाई एंड दे आर लाइक नाउ बिलियनियर्स। कैसे? कैसे दे आर वर्किंग, कैसे दे आर ग्रोइंग? सो आई हैव द बेस्ट ऑप्शन फॉर इट, मीन्स आई हैव द बेस्ट आंसर फॉर इट। मैंने इनको ऑब्जर्व किया और मैंने कुछ बुक्स पढ़ी और मैंने कुछ रिसर्च किया, तो मुझे पता चला इन सब में 5 ऐसी हैबिट्स होती हैं जो कि इनको बाकी सबसे अलग करती है। और जो 5 हैबिट्स होती हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल, दैट विल हेल्प टू ग्रो इन योर लाइफ। सो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो द फर्स्ट हैबिट विच आई हैव researched and understood that they read a lot. They read a lot. They read books. They read self-help books. They read how to grow. They read those things that will help their business to grow. वो उस चीज़ पे फोकस करते हैं। They are meant in reading. Because reading से उनके दिमाग की थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ती है। रीडिंग से वो कुछ नई नई चीज़ें सोच पाते हैं। रीडिंग से दे स्टार्ट डूइंग a miraculous thing in their life, because after reading you are able to understand what the things are going in the world. In fact newspaper भी read करते हैं, वो daily read करते हैं। they are seeking for the opportunity, वो हर वक्त opportunity seek करते रहते हैं, and this is all because कि they are into a reading habit, they have a good reading habit, and that is a very crucial and important habit in their life. because एक बार आप reading करने लगेंगे ना, आपको automatically realize होगा कि yes, मैं जो बुक्स रीड कर रहा हूँ मुझे उससे हेल्प मिलेगी, चाहे वो आपकी बिजनेस ग्रोथ की हो, स्किल डेवलपमेंट की हो, कम्युनिकेशन की हो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्फ हेल्प बुक्स हो सकती हैं, आपके फाइनेंशियल एडवाइस की बुक हो सकती है, आपके ग्रोथ के हिसाब से बुक हो सकती है, कोई भी ऐसी बुक जिसके अंदर आपको लगे कि हाँ दे विल हेल्प मी इन लाइफ टू ग्रो। मैं फिक्शन बुक्स की बात नहीं कर रहा, फिक्शन विल रिमेन द फिक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल बुक्स दैट विल हेल्प यू इन ग्रो। जैसे कि सबको पता है रिच डैड पुअर डैड एक बुक थी जो कि रॉबर्ट कियोसाकी जी ने लिखी थी, एंड ये बहुत फेमस हुई क्योंकि हर व्यक्ति जो रिच बनना चाह रहा था उसको माइंडसेट लाने के लिए वो बुक काम है। एंड देन जिन लोगों को कम्युनिकेशन अच्छी करनी थी, जिन लोगों को मार्केटिंग और सेल्स में अच्छा जाना था, दे हैव द बुक कॉल्ड 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, या फिर हाउ टू टॉक टू फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स एंड फैमिली। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, आप उनको देखिए, उनको पढ़िए, एंड आई रिकमेंड देम। एंड उन बुक्स को आप खरीद भी सकते हैं। सी इट्स नॉट अबाउट कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ अच्छे वीडियोस में। हम मूवी देखने भी जाते ही है ना, 1000 रुपये लगते हैं। एक बार मूवी ना जाके एक बार बुक्स पढ़ के देखिए। अब बुक्स पढ़ने में बहुत तकलीफ होगी, यस तकलीफ होती है, बट जैसा कि मैं कहता हूँ फॉर 21 90 डेज रूल, एक दिन एक चैप्टर या एक दिन एक पेज पढ़ के तो देखिए। हर दिन एक एक पेज पढ़ के देखिए, ऑटोमेटिकली ग्रोथ मिलेगी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ग्रोथ मिलती है। आई हैव सीन इट, एंड मैंने अपने आप पे एक्सपीरियंस किया। वॉट आई एम टूडे एंड वॉट आई वॉज फ्यू मंथ्स बैक इज टोटली डिफरेंट। सो द फर्स्ट हैबिट रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
सेकंड, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट तो नहीं है, बट हाँ, ये लोगों में बहुत स्पेसिफिक होती है, दे ईट हेल्दी, बिकॉज अ हेल्दी माइंड विल वर्क हेल्दियर देन अदर माइंड्स। अब इस बात को मैं बहुत सिंपली क्लेरिफाई ऐसे कर सकता हूँ कि आप ये देखिए कि एक व्यक्ति है जो ड्रिंकिंग कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, जंक फूड खा रहा है, एंड ही इज़ वेरी लेजी एंड लेथार्जिक इन दिस लाइफ। एंड वहीं एक बिलियनियर को देखोगे या मिलियनियर को देखोगे तो दे आर ईटिंग लिमिटेड एंड ईटिंग हेल्दी। वो आपकी मेरी तरह मैगी नहीं खा रहे या वो आपकी मेरी तरह मोमोज नहीं खा रहे, दे आर ईटिंग वेरी लिमिटेड थिंग। एंड इनफैक्ट अगर आप उनको 5 स्टार होटल में भी नोटिस करोगे तो वो लोग वही चीज़ मंगवाते हैं जो कि उनके बॉडी को नीड है, ना कि उनको टेस्ट को नीड है। दे ओनली ब्रिंग दैट option that is healthier for their life, healthier for their body, not for healthier for their taste. So after eating habits उनका डिसिप्लिन बनता है, दैट इज कि मुझे इतने समय इतना खाना है और इतना ही खाते रहना, वो कंसिस्टेंसी लेते हैं एंड दिस विल हेल्प देम इन देयर हेल्दी लाइफ, क्योंकि वो हेल्दी रहते हैं, वो बीमार कम पड़ते हैं। हम मोमोज खा रहे हैं, हम चाउमीन खा रहे हैं, हम मंचूरियन खा रहे हैं, हम मैगी खा रहे हैं, हम डोसा पाव भाजी सब खा रहे हैं, और उसके बाद गोलगप्पे, रसमलाई, रसगुल्ले, सब खाने के बाद क्या होगा, हमारी हेल्थ ख़राब होगी ना। एट द एंड स्टमक तो है ही ना, वो बोलेगा बस भाई। बट रिच लोगों ने आदत छोड़ दी, वो कहते हैं अच्छा ही खाएंगे हम, तो उससे टाइम बचता है, पहली चीज़। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो बीमार नहीं पड़ते। जब वो बीमार पड़ते ही नहीं हैं तो इसलिए उनका टाइम बचता है, और जब टाइम बचता है तो आगे प्रोडक्टिविटी में लगाते हैं। And productivity comes with healthy mind, and healthy mind comes from healthy eating. So they eat healthy and they prefer, most the thing is fiber rich food, protein rich food. ऐसा नहीं कि हाँ वो नहीं खाते मोमोज या वो नहीं खाते मैगी, वो खाते हैं अपनी जगह, बट दे हैव फिक्स टाइम फॉर इट, कि वो उसको उतने लिमिटेड में खाएंगे जितने उनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, ना कि टेस्ट के अनुसार। तो सेकेंड हैबिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ईटिंग हेल्दी। थर्ड, जो कि बहुत क्रूशल है उनके बिजनेस को ग्रो करने में, बट हाँ वो इस चीज़ को, हैबिट को अप्लाई करके रखते हैं, वो हैबिट है डेली शेड्यूलिंग। वो डेली जो भी करना चाहते हैं उसका शेड्यूल बनाते हैं। वो सुबह उठने के बाद एक्सरसाइज, वॉकिंग सब करने के बाद अपने टेबल पे बैठते हैं, दे राइट द डेली शेड्यूल, कि उनको क्या क्या काम कब कब करने हैं, कितने नेसेसरी है, और प्रायोरिटीज़ बनाते हैं। प्रायोरिटीज़ बनाने का मतलब है कि मैंने 10 टास्क लिखे, पर मेरे को 3 टास्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 3 टास्क उनकी प्रायोरिटी रहेगी, और बाकी 7 जो टास्क है वो सेकेंडरी प्रायोरिटी रहती है। सो दिस इज़ हाउ दे शेड्यूल देयर होल डे। इनकी शेड्यूलिंग से इनका टाइम बचता है, इनका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है, और साथ साथ इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है कि येस, इफ़ दे हैव अचीव द गोल दे विल अचीव इट डेली टुमारो। और ये लोग रेगुलर करते हैं, ये ऐसा नहीं कोई 1 दिन या 2 दिन की एक्सरसाइज है, ये डेली की एक्सरसाइज है, ये डेली ये काम करते हैं, और यही चीज़ इनको यूनिक बनाती है। ये अपने पूरे दिन को पहले से प्लान करके रखें, अनप्लान नहीं। मतलब मैं आज अगर मुकेश अंबानी जी को कॉल करके बोलूँ कि सर मुझे आपसे मिलना है, चाहे कितना ही इंपॉर्टेंट होगा, अगर उनके टाइम शेड्यूल में लिखा होगा तभी मिलेंगे, अदरवाइज वो नहीं मिलेंगे। दिस इज़ हाउ द रिच पीपल वर्क, दिस इज़ हाउ दे शेड्यूल देयर टाइम। वो नहीं मिलेंगे, वो जब तक उनको इम्पोर्टेंट नहीं लगेगा तब तक नहीं मिलेंगे। हमारे इंपॉर्टेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उनका प्लान होता है पूरा दिन, कब मिलना है, कब बात करना है, कितना खाना है, कब जाना है, कहाँ जाना है, कितने टाइम ऑफिस में काम करना है, कौन सी मीटिंग अटेंड करनी है, कौन से इवेंट में जाना है, एवरीथिंग इज शेड्यूल। और वो शेड्यूलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने टाइम को मैनेज कर लिया ना तो अपनी प्रोडक्टिविटी को 100 टाइम्स इंक्रीज कर लेते हैं। एंड सी, प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि अगर वही आपने अचीव कर लिया तो दैट मेक यू रिच। क्योंकि रिच लोग अपनी चीज़ें नॉर्मल लोगों से एक्स्ट्रॉर्डनरी वे में करते हैं, बट हमें लगता है ऐसा, बट वो नॉर्मली करते हैं, हम वो नॉर्मल चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते। तो थर्ड हैबिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेली शेड्यूलिंग, क्योंकि शेड्यूलिंग से आप डेली अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। सो इसी के साथ फोर्थ पॉइंट जो कि मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरी लाइफ के अंदर, जो कि उनको रिच बनाता है, द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उनको फाइनेंस मैनेज करना आता है। सी, आज मेरे पास पैसा है, सपोज करो देयर इज अ पर्सन नेम ए एंड देयर इज अ पर्सन नेम बी। ए के पास 10,000 रुपये है मंथ में, बी के पास भी 10,000 रुपये है। ए ने क्या किया, लेट्स गो फॉर अ पार्टी, 2,000 वहाँ हो रहे, 3,000 रुपये क्लॉथ्स में हो रहा है, बाकी 5,000 रुपये बचे, उसमें से उसने कुछ मोबाइल फ़ोन पे खर्च कर दिया, उसने कुछ खाने पीने पे खर्च कर दिया, या उसने कुछ ऐसी चीज़ ले ली
जो कि उसके कभी काम आए नहीं है, उसका कोई पता नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ इन्वेस्ट कर लिया, वो 10,000 रुपये उसके पूरे ख़त्म हो जाते मंथ के अंदर। बट वहीं जो बी वाला आदमी है, वॉट ही डिड स्पेसिफिकली, उसने उस अमाउंट को डिवाइड किया। डिवाइड कैसे किया? 1/3 1/3 1/3, 3,300 3,300 और 3,300। एक उसने अपनी बेसिक नीड्स के लिए रखा, एक उसने अपने एक्सपेंसेस के लिए रखा, और एक उसने अपने सेविंग्स के लिए रखा या इन्वेस्टमेंट के लिए रखा। अब उसने क्या किया, इन तीनों को इक्वली डिवाइड करने के बाद अपनी लिमिटेशन लगे कि मैं 3,300 रुपये से ज़्यादा नहीं खर्च करूँगा, चाहे मुझे खाना खाना है, चाहे मुझे बाहर घूमना है, चाहे मुझे कुछ भी खरीदना है, तो मैं इसी में ही करूँगा। सेकेंड, आपके एक्सपेंसेस, आपका रेगुलर मंथली रेंट, आपके फ़ोन के खर्चे, आपका बिजली का खर्चा, आपका पेट्रोल का खर्चा, आपका वर्किंग का खर्चा, उसने उस अमाउंट को उसी में डिवाइड कर दिया। एंड देन जो थर्ड अमाउंट है 3,300, उसको उसने सेव किया, कुछ समय तक सेव किया, देन ही इन्वेस्टेड दैट अमाउंट। अब आप देखेंगे ए वाले की सैलरी 10 साल बाद शायद 10 लाख रुपए हो गई होगी, स्टिल वो 10 लाख रुपए उड़ जाते हैं उसके। हमने लॉकडाउन में देखा है बहुत लोगों के लाखों रुपए की सैलरीज है, फिर भी उनके पास सेविंग जीरो है, तो वो ख़त्म। बट वहीं जो बी वाला आदमी, वो आज भी 3,30,000 रुपये सेव कर रहा है। सो वो अमाउंट इज सेविंग, एंड द इन्वेस्टिंग पावर ऐसी होती है कि वो जो 10 साल पहले सेव किया था 3,000 रुपये से, और वो आज अप्रॉक्सीमेटली लगभग 150 करोड़ के ऊपर की नेटवर्थ हो जाता है सिर्फ 10 साल के अंदर, बिकॉज कंपाउंडिंग वर्क्स। और वो कंपाउंडिंग वर्क करना, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना आना चाहिए, फाइनेंस को मैनेज करना सीखें, बिकॉज अगर आप अपने फाइनेंस को मैनेज नहीं कर सकते तो आप अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर सकते। अगर आपके पास अमाउंट आ रहा है एंड यू आर नॉट यूटिलाइजिंग दैट अमाउंट, यू आर यूजिंग द अमाउंट इज गुड। 97% लोग यूज ही करते हैं अमाउंट को, बट इफ यू आर यूटिलाइजिंग दैट अमाउंट टू ग्रो योर बिजनेस, ग्रो योर वेल्थ, ग्रो योर सेल्फ, टू बिकम द बेस्ट पर्सन विच यू आर राइट नाउ फ्रॉम दैट, तो वो बहुत अच्छा अमाउंट जगह इन्वेस्ट हो रहा है। बट अगर आप उस अमाउंट को देखेंगे तो अमाउंट को इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बहुत रेयर है और पर लोग कर रहे हैं। एंड द फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि हम सब में होता है पर हम उसको कर नहीं पाते हैबिट को, तो वो हैबिट है द बेस्ट थिंग, टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन। टाइम मैनेजमेंट के साथ डिसिप्लिन आता है। आज मैंने आपको जितनी भी हैबिट्स बताई, ये सब डिसिप्लिन के साथ अचीव होती है। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका डिसिप्लिन, कि यस मुझे सुबह उठना है, मुझे रात को 12 बजे सोना है या मुझे 11 बजे सोना है, मुझे डेली एक्सरसाइज करनी है, मुझे डेली प्रोडक्टिविटी काम करना है, मुझे डेली शेड्यूलिंग करनी है। ये डिसिप्लिन के साथ होता है। और जब डिसिप्लिन आपकी लाइफ में आता है तो ऑटोमेटिकली टाइम मैनेजमेंट भी आता है। कैसे आप धीरे धीरे टाइम मैनेजमेंट को अचीव करते हैं वो आप देख सकते हैं। एंड प्रैक्टिकली मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप अपनी लाइफ में 20 और 90 डेज को रूल अप्लाई करेंगे तो यू विल सी द मैजिक हैपेंस विद इट। मैंने अप्लाई किया है, मुझे मैजिक दिखा है, आप भी करके देखिए। बट उसके लिए डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी से आपको रेगुलर अपने काम को करना पड़ेगा, तभी आप ग्रो कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। पर आप जब डिसिप्लिन लेके आएंगे अपनी लाइफ में तो ऑटोमेटिकली आप रिच की तरफ बढ़ना चालू करेंगे। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन और ऑर्डिनरी पर्सन में फ़र्क क्या होता है? सिर्फ यही तो फ़र्क है कि वन इज़ डिसिप्लिन इन हिज लाइफ एंड अनदर वन इज़ नॉट डिसिप्लिन। एक के पास टाइम है मैनेज करने के लिए, एक के पास टाइम पता ही नहीं कहाँ चला जाता। जो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा तो फाइनेंस मैनेज नहीं कर पा रहा, और जो डिसिप्लिन, टाइम और फाइनेंस मैनेज करता है तो रिच बन जाता है। ये 3 चीज़ें तो डिफरेंस कर रही है, और यही तो 5 हैबिट्स हैं। अच्छा पढ़ना, अच्छा खाना, अच्छे खाने से अच्छी सोच आती है। देन पूरे दिन का डिवाइडेशन करना अच्छे तरीके से, अच्छा दिन बनाना, खाना, पहनना, सोचना, सब कुछ अच्छा हो रहा है। चौथी चीज़ जो सबके इम्पॉर्टेंट है कि फाइनेंस मैनेजमेंट। जब वो फाइनेंस पैसे को भी अच्छे से मैनेज करेगा देन ही विल बिकम द रिच। तो आप रिच लोगों को एनालाइज करेंगे तो ऑब्जर्व करके देखेंगे कि ये सब के सब लोग अपने ये 5 चीज़ें करते ही हैं अपनी लाइफ में। ये 5 चीज़ें आप अपनी लाइफ में करके देखिए एंड यू विल सी द चेंज। ये 5 हैबिट्स आपको लाइफ में रिच बना के ही रहेंगी, एंड ये मेरी गारंटी है। अगर आपने 90 डेज तक इन चीज़ों को फॉलो किया तो आप अपनी लाइफ में ऐसा ट्रिमेंडस ग्रोथ देखेंगे, ऐसे मॉडिफिकेशंस देखेंगे, आप देखेंगे कि मैं अपने आप में एक नया वर्जन बनने वाला हूँ। और ये चीज़ रियलिटी है, लोगों की टेस्ट एंड ट्रायल है। सो गाइज, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि 5 हैबिट्स जो कि आपको लाइफ में चेंज करेंगी। एंड आई ट्रूली से अप्लाई फॉर 21 डेज, वर्क फॉर 21 डेज एंड बी कंसिस्टेंट ऑन इट। एंड इसके साथ साथ एक और ट्रिक है, हाउ टू ग्रो योर बिजनेस विद अस।
सी एजुवेस इज नॉट जस्ट अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन सी द वीडियोज एंड यू गेट मोटिवेटेड एंड यू कैन लर्न न्यू थिंग्स, बट साथ साथ आप ग्रो भी कर सकते हैं। तो ग्रो करने के लिए क्या होना चाहिए, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो लाइफ में ग्रोथ के लिए क्या फैक्टर्स होते हैं, किसी को कुछ पता है? डोंट वरी, स्टे ट्यून। आपको बहुत जल्द इसके बारे में इसी वीडियो के अंदर या नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपडेट मिल जाएगा।